बहुत टाइम बाद ऐसा ट्रेलर आया है जिसको देखने के बाद मज़ा आया है कि इसको रिव्यू करने में मज़ा आएगा। पहले बात करेंगे ट्रेलर की, या पहले कंट्रोवर्सी की बात करूँ यार, मतलब मज़ा ही आ जाएगा। तो पहले तो ये जो कैरेक्टर है वीर सावरकर जी का, ये कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर है और बहुत लोगों की फट जाएगी इसमें, क्योंकि इसमें विलन इन्होंने, मतलब जो निगेटिव रोल में है वो महात्मा गांधी को दिखाया गया है। अब महात्मा गांधी जी का जो कैरेक्टर है वो वर्ल्ड फेमस, वर्ल्ड नोन, और बहुत मतलब एक गांधीयन का पूरा ग्रुप है भाई, पूरा ग्रुप है, और सावरकर हिंदुत्व वगैरह भी चल रहा है। ये 22 मार्च को रिलीज हो रही है फिल्म, और इसमें कंट्रोवर्सी होगी, 110% होगी। जिन लोगों को नहीं पता है कि वीर सावरकर जी कौन थे या गांधी जी कौन थे, ये तो सबको ही पता होगा, बट उनका जो लाइक लेना देना क्या था गांधी जी के साथ, तो मैं पहले वो थोड़ी देर में क्लियर कर दूं। तो वीर सावरकर जी एक हिंदू आइडियोलॉजी वाले नेता थे, जो कि एक एक्सट्रीमिस्ट विचार रखते थे। एक्सट्रीमिस्ट विचार मतलब वो भगत सिंह, उसके बाद से चंद्रशेखर आज़ाद की कैटेगरी में आते थे, जो कि मार के मतलब जो कंट्री है उसको लेने में ज़्यादा भलाई समझते थे या ज़्यादा बहादुरी समझते थे, ना कि समझौता करके। बट गांधी जी, नेहरू जी, ये लोग जो थे वो लोग अपना एक अलग साइड लेके चलते थे, जो कि फाइट से नहीं बल्कि एक प्रॉपर अप्रोच से, प्रॉपर लाइक अहिंसा से और एक डिग्निटी से वो लेना चाहते थे, अपना जो आज़ादी लेना चाहते थे। अब कौन सही था कौन गलत था ये तो तुम लोग डिसाइड करो भाई, तुम लोग किसके साइड हो वो तुम्हारा काम है। हम बताते हैं तुमको ट्रेलर के बारे में। तो इस मूवी में विनायक दामोदर राव सावरकर के रोल में हमें नजर आएंगे रणदीप हुड्डा, जो कि इंडस्ट्री के वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर में से एक हैं। उनकी पत्नी के रोल में हमें अंकिता लोखंडे नजर आने वाली हैं, और बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर, जैसे हरनाम सिंह के कैरेक्टर में अपिंदरदीप सिंह होंगे, फिर अमित सियाल होंगे। बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो कि अलग अलग रोल में, मार्क वेलिंगटन भी है इसमें जो अंग्रेज का रोल प्ले करने वाले हैं। ये बहुत सारे कैरेक्टर्स हमें दिखने वाले हैं, एक्टर्स। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये फर्स्ट डायरेक्टोरियल डेब्यूट है रणदीप हुड्डा का, और इन्होंने लिखी भी है। लिखी क्या ही है, मतलब उनकी बायोग्राफी को एक स्क्रीन प्ले में डाला है, उत्कर्ष नैथानी के साथ मिलकर के लिखी भी है एक तरह से ये मूवी को। अब ये मूवी क्यों ज़रूरी है? ये मूवी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भाई ये सच है कि सावरकर जी ने बहुत सारा पेन झेला था। मतलब ये सच है कि जो काला पानी की सज़ा होती थी वो बियॉन्ड टॉर्चर होती थी, मतलब टॉर्चर वर्ड उस चीज़ को डिफाइन नहीं कर सकता था। वहाँ पे इतना दुख दर्द दिया जाता था, मतलब एज अ जानवर तुमको ट्रीट करेंगे। जैसे वो हॉरर दिखाया नहीं गया है, वो हॉरर मतलब बहुत बाहर नहीं आ पाया, अब तो लोगों को पता चल रहा है, बट वो तुम एक्सपीरियंस नहीं, खाना नहीं दिया जाता था, लाइक 2-2 4-4 दिन तक तुमको खाना नहीं देंगे, तुमको काम करवाएंगे, तुम जितना लाइक एक ये सर्कल में तुमको घूमना रहता था कोल्हू के बैल जैसा। और तुम सोच सकते हो कि अगर तुम एक पूरे दिन तक तुम सर्कल में घूमते घूमते रहोगे तो तुम्हारे ब्रेन पे वो क्या असर पड़ेगा। शॉक ट्रीटमेंट दी जाती थी, ये सब चीज़ें उसमें दिखाई जाने वाली है, और ये दिखाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम ये समझते हैं कि आज़ादी में सिर्फ अहिंसा का रोल मिला था, नॉट टेकिंग अवे एनीथिंग फ्रॉम गांधी जी। गांधी जी ने बहुत बड़ा रोल निभाया है, बट बहुत लोगों ने अपना खून बहाया है, और हमें ये जानना चाहिए कि उनका खून मतलब कहाँ बहाया, क्यों बहाया, और किन किन लोगों ने बहाया है। हमें सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे लोगों ने भी आज़ादी दिलाई है, हमें ये जानना पड़ेगा। और अनफॉर्चुनेटली बहुत लोगों को इनके बारे में नहीं पता होता है। जो हाईलाइट, जो लाइमलाइट ले जाते हैं वो ऊपर के जो नेता थे वही ले जाते हैं। ये मूवी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने वाली है, ये तो डैम श्योर चीज़ है, क्योंकि बहुत लोगों का आइडियोलॉजी नहीं मिलेगा। कुछ चीज़ें इसमें मुझे भी लगी कि थोड़ा सा गलत हो सकता है, मुझे पता नहीं है पूरी बात, क्योंकि जो गांधी जी की बायोग्राफी है वो मैंने पढ़ी है, उसमें कहीं पे भी जिक्र नहीं है कि वो वीर सावरकर से मिले थे, और इस मूवी में बताया गया है कि वो मिले थे। और सच बताऊं तो रणदीप हुड्डा ने एक बहुत बड़ा बोल्ड मूव लिया है कि उसने गांधी जी को नेगेटिव रोल में डाला है। अब लोग माने ना माने नेगेटिव रोल में, ये लोग डिनाई कर दे, बट भाई वो गांधी जी को नेगेटिव रोल में डाला, सही है गलत है वो अपनी जगह पे है, बट बहुत बड़ा बोल्ड मूव है, और ये बहुत भयंकर कंट्रोवर्सी क्रिएट करेगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ ये बात। ये मूवी रिलीज़ होते होते तुम देखना कोई ना कोई बवाल होगा, कोई ना कोई पॉलिटिकल एजेंडे चलेंगे,
अब ये किस साइड की तबके की बात होगी ये तो सबको पता है कि कौन किस साइड लेने वाला है और किस तरफ बात जाने वाली है। पर फिर से पॉलिटिक्स से अगर हट जाएं तो रोल को एस किया है रणदीप हुड्डा ने। रणदीप हुड्डा ने बताया है कि वो किस कैलेबर का बंदा है। मतलब जब तुम उसको मार खाते हुए तड़पते हुए देखोगे तो तुमको पेन फील होगा कि हाँ यार ये पेन से दर्द से तरस रहा है तड़प रहा है, तुम वो फील कर पाओगे। वो जो एकदम एंग्रीली वो डायलॉग बोलता है ना, तो वो तुमको दिखेगा कि हाँ भाई ये तो ज़बरदस्त डायलॉग बोल रहा है। ट्रेलर की बात करें तो भाई कितना ही तगड़ा एक्टिंग किया है। मतलब वो फील हो जाता है यार कि कोई बंदा किसी कैरेक्टर में कितने तगड़े तरीके से घुसा है, कितना उसने अपना एफर्ट डाला है, कितनी चीज़ें उसने सोची होंगी, समझी होंगी, पढ़ी होंगी कि वो भाई इतने तगड़े तरीके से उस कैरेक्टर को एस कर पाता है। यही लैग कर रहा था ए वतन मेरे वतन के ट्रेलर में। अगर तुमने उसका रिव्यू नहीं देखा है तो तुम जा करके देख सकते हो, चैनल पे पड़ा हुआ है, लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा। इस मूवी में एक और चीज़ है कि मतलब जो एक्टर्स डाले गए हैं वो ऐसे डाले गए हैं जो कि अपना किरदार या अपना काम बहुत बेहतरीन तरीके से निभा सकते हैं। कोई बड़ा नाम नहीं है इसमें, कोई ऐसा एक्टर नहीं है जो किसके पास सुपरस्टार का टैग हो, सब छोटे लेवल के एक्टर हैं। और आई नोट फॉर डैम श्योर मूवी किसी भी एंगल में कुछ भी दिखा रही हो, एक्टिंग में ये टॉप नॉच करने वाली है। मतलब एक्टिंग में ये कहीं चूक नहीं छोड़ने वाली है, ये तो मैं 110% बोल सकता हूँ। मूवी में कुछ चीज़ें जो कि तुम देख सकते हो कि हिटलर के टाइम से भी, क्योंकि ये उस टाइम की बात है, मतलब ये 1890 के आसपास की बात है ये। और वो उस टाइम पे मतलब हिटलर का उतना जोर नहीं था, बट फिर भी इसमें वो रेफरेंस दिया गया है। मतलब रेफरेंस इन द सेंस अगर तुम देख सकते हो तो हिटलर वाला जो हाथ उठा करके सलाम बोलते हैं वो किया हुआ है। एक जगह पे स्वास्तिका यूज़ किया हुआ है जो कि ओरिजिनली स्वास्तिका हिंदुत्व का ही है और वो होना चाहिए, वो एक प्राउड साइन है हमारा, जिसको नाजीज ने बहुत गलत तरीके से यूज़ किया था। इसमें वो एक रेफरेंस भी दिया गया है। एक आइडियोलॉजी, एक मानसिकता तुम्हें नज़र आएगी कि कैसे कुछ लोग, मतलब एक बहुत बड़ा तबका था, कुछ लोग नहीं, जो कि अलग सोचते थे गांधी जी से, जिनका सोचना अलग था। और आज के टाइम पे भी बहुत लोग उस चीज़ से एग्री करते हैं कि भाई इनका भी रोल है। और मैं खुद एग्री करता हूँ कि गांधी जी और नेहरू जी का रोल है, बट इनका भी बहुत बड़ा रोल था जो कि हम शायद उतना ड्यू क्रेडिट नहीं दे पाते हैं। जो लोग मर गए जिनका नाम उतना नहीं चला, तो ये देखना पड़ेगा। एक और चीज़ मुझे जो गलत लगी कि गांधी जी को एक निगेटिव रोल में डालना, इट्स नॉट अ गुड थिंग। उन्होंने बहुत कुछ किया इस देश के लिए। अब क्या सही है क्या गलत है ये तो कोई नहीं बता सकता, टू बी ऑनेस्ट, बट ये चीज़ें ये लेना इट्स नॉट अ राइट थिंग। तुमको वो चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एज अ ह्यूमन बीइंग तुम्हें छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि तुम इतने बड़े हस्ती के बारे में बात कर रहे हो। तो ये मैं बोलूँगा, सबका अपना अपना टेक होता है, सबकी अपनी अपनी राय होती है और वो रखनी चाहिए। ये कोई मतलब डेमोक्रेसी में रह रहे हैं हम लोग, बट कुछ चीज़ें एज अ ह्यूमन तुम उसको छोड़ सकते हो। तुम्हारी क्या राय है इसके बारे में, तुम कमेंट में ज़रूर बताना कि तुम क्या सोचते हो, तुम्हें ये ट्रेलर कैसा लगा। क्योंकि भाई ये जानना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ट्रेलर अलग है, बहुत ही ज़्यादा अलग है और ये मूवी मज़ा देगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो मूवीज़ वगैरह के लिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो क्योंकि मेरा सुंदर चेहरा देख पाओगे तुम। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।